So now we are going to study about the next topic which is the state of a system और यहाँ पर हम एग्जांपल लेने वाले हैं इंटरनल एनर्जी का. ठीक है. So let's see the state of a system. State of the system. ठीक है. And here we will take with the help of internal energy और internal energy को we will define it as U. ठीक है. इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं. नीचे नेक्स्ट लाइन पे इसको डिफाइन करते हैं. Let's say we are talking about internal energy. एंड इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है U, कैपिटल U. ठीक है. सो ये हो गया हमारा टॉपिक नेम. नाउ लेट्स कंसीडर अ सिस्टम कि हम यहाँ पर एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं कि वी हैव दिस थिंग कि हमारे पास एक सिस्टम है. अभी यहाँ पर वी आर कंटिन्यूसली एक्सचेंजिंग टू थिंग्स. वन इज लेट्स से एक हमारा बाहर जा रहा है, अनदर इज कमिंग आउट. एंड यहाँ पर भी अगेन वन इज गोइंग आउट, अनदर इज कमिंग इन. ठीक है. सो वन इज इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से यहाँ पर हम हीट ले लेते हैं, हीट. एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लेट्स टेक इट एज वर्क. ठीक है. सो हीट होगा और दूसरा होगा वर्क. सो हीट जो होगा अगर इट इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, सो हीट को वी रिप्रेजेंट इट बाय Q. सो हियर वी कैन से इट इज -Q एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक. ठीक है. सो ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा. एंड एट द सेम टाइम इज इफ हीट इज कमिंग टू द सिस्टम ऑन द सिस्टम, मतलब अगर हीट हमारे सिस्टम के अंदर आ रहा है तो उस टाइम पे इट विल बी +Q एंड दिस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक. ठीक है. सो ये हमारा दो टाइप का हीट होगा. एट द सेम टाइम वर्क भी जो है हमारे दो टाइप के होंगे. एक होगा वर्क इज डन ऑन द सिस्टम जो कि पॉजिटिव होगा, लेट्स से W प्लस एंड +W, एंड हियर इट इज कॉल्ड एज ऑन द सिस्टम. और जो दूसरे टाइप का वर्क होगा तो दैट इज कॉल्ड एज -W एंड इट इज बाय द सिस्टम. ठीक है. मीन्स दिस हियर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम बाय कंज्यूमिंग इट्स ओन एनर्जी. सो अब इसमें इंटरनल एनर्जी का कैसे कंसेप्ट यूज करेंगे. सो इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट समेशन ऑफ लेट्स से U के लिए हम लिख सकते हैं इट इज सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम. ठीक है. सो कोई भी सिस्टम का अगर हम सम ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी विल डू, सो दैट इज गिवन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब यहाँ पर जो है वी विल मेजरली फोकस ऑन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी और टू डिफरेंट टाइप ऑफ दिस एनर्जी कन्वर्जन. वन एक जो होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, और जो दूसरा एनर्जी कन्वर्जन होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट. नाउ वी कैन राइट द इंटरनल एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा U एज U2 माइनस U1. ठीक है. वेर U2 इज अवर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज फाइनल स्टेट एंड दिस वाज अवर इनिशियल स्टेट. ठीक है. सो फाइनल माइनस इनिशियल अगर करेंगे सो दैट विल गिव यू डेल्टा U एंड इट इज ऑलवेज अ सम ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज एट द फाइनल सिस्टम माइनस सम ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी दैट वाज एट द इनिशियल स्टेट. ठीक है. बट इसमें अगर आप देखोगे जब भी हम इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में थर्मोडायनेमिक्स चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे, सो इन दैट केस एक्सेप्ट फॉर वर्क एंड हीट, क्योंकि ये मेजर कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द इंटरनल एनर्जी, बाकी जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होंगे उनका कंट्रीब्यूशन विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. लाइक द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी वाइब्रेशनल मोशन के वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड सो मेनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी. बट हमको जो लेना है दैट वी हैव टू ओनली टेक वर्क एंड हीट. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. ठीक है. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द चेंज इन Q प्लस W, दैट इज सम ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी प्लस सम ऑफ चेंज इन वर्क डन. सो इन दोनों का एडिशन करेंगे सो इट विल गिव यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आएगा. अब जैसे कि हम सेक्शन में ही देख रहे हैं कि दैट वी आर डूइंग दिस इनटू द स्टेट फंक्शन, ये रहा. बट ये हमको प्रूफ करता है दैट डेल्टा U जो है, डेल्टा U इज अ स्टेट फंक्शन. ठीक है. बट अगर आप देखोगे ये जो स्टेट फंक्शन फॉर्म हो रहा है दैट इट इज फॉर्मिंग फ्रॉम Q एंड W, एंड Q एंड W आर पाथ फंक्शन. ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था
पहले इसके एग्जांपल्स में, लाइक Q एंड W, दैट इज हीट किस तरीके से फ्लो होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। एंड एट द सेम टाइम वर्क डन जो होगा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में वो कैसे पहुंचेगा, अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। सो दैट इज वाई Q प्लस W जो है दोनों की दोनों Q एंड W दोनों ही पाथ फंक्शन होते हैं, बट जो इंटरनल एनर्जी होता है इट इज ऑलवेज अ स्टेट फंक्शन, इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक और नोट पॉइंट लिख सकते हैं, लाइक जो डेल्टा U होता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड इट इज नेवर एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज नेवर एब्सोल्यूट and is always calculated as a change in value, as let's say डेल्टा U के फॉर्म में हम इसको हमेशा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होंगे दे आर नेवर एब्सोल्यूट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू नहीं होता है, जैसे कि हम कभी भी कहते हैं कि फिक्स वैल्यू इन द सेंस जैसे कि टेम्परेचर हो गया, इट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। सो टेम्परेचर जो है एक फिक्स वैल्यू हो सकता है, जैसे कि 100 केल्विन, 200 केल्विन, 300 केल्विन एंड सो ऑन, बट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हम कभी नहीं कह सकते हैं कि वो लेट्स से 200 जूल्स है या 500 जूल्स है, 1000 जूल्स है, बिकॉज हमको पता नहीं है लाइक स्पेसिफिक या कितना एफिशिएंट हमारा वो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट हुआ है। सो दैट इज वाई जब भी हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी होंगे वी ऑलवेज कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी, दैट इज डेल्टा U हम हमेशा निकालेंगे एंड दैट वैल्यू विल ऑलवेज गिव यू द करेक्ट आंसर, दैट विल ऑलवेज गिव यू द एफिशिएंट आंसर। एंड दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज internal energy or thermodynamic property and it is never absolute value, ठीक है। So with this we had seen the internal energy property। So अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी इसे लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बी पोस्टेड विद द लेटेस्ट वीडियोस ऑफ केमचैट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।